अगर जमीन का विवाद चल रहा है और जमीन विवाद में अगर मारपीट हो जाए तो आपको क्या करना है, यानी कहीं पर अब ये व्यक्ति का जो है जमीन है, या हो सकता है ये व्यक्ति बहुत दिनों से कब्जे में था, अब 4 आदमी आए इनके साथ मारपीट करने लगे, या ये हो सकता है जमीन का मालिक है, या ये हो सकते हैं ये हिस्सेदार है, यानी ये एक भाई था यहाँ पर और ये जो है ना 4 लोग हैं, 4 भाई हैं, तो 4 भाई मिलकर जो है इनको जबरन पीटना शुरू कर दिए। तो जमीन विवाद में मारपीट अगर होता है तो आखिरकार कौन सा ऐसा कानूनी प्रक्रिया करें ना जो कि मारपीट करने वाले को समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये गलती करके हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो अगर जमीन का विवाद हो या अन्य कोई विवाद हो, अगर मारपीट होता है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मारपीट अगर हो जाएगा तो आप मान लेते हैं मार खा लिए, कोई तो वर्चस्व वाला होगा, 2 पक्ष में या तो दोनों वर्चस्व वाले होंगे, दोनों पक्ष की ओर से लाठी चला, दोनों पक्ष की ओर से मारपीट हुआ, तो आखिर ऐसे सिचुएशन ऐसे कंडीशन में पहला काम है कि तुरंत एफआईआर दर्ज करेंगे आप। कौन एफआईआर पहले करेगा, अब दोनों पक्ष में मान लेते हैं चोट है तो दोनों पक्ष एफआईआर करता है, तो दोनों कहने का मतलब यही हुआ कि दोनों पक्ष केस फाइल कर दिया, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, या एक व्यक्ति को अगर चोट पहुंचा है 4 लोग मिलकर जो है इनको बुरी तरीके से पीटे हैं जमीन को लेकर, जमीन के सीमा को लेकर, यानी जो कह सकते हैं, या जमीन का जो है कब्जा को लेकर जो भी है विवाद हुआ है, आखिर ऐसे सिचुएशन ऐसे कंडीशन में अब यहाँ पर जो है तुरंत एफआईआर दर्ज करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है एफआईआर दर्ज किए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसके लिए क्या कानून है क्या विकल्प है वो भी हम बताएंगे। तो आप एफआईआर दर्ज करेंगे, एफआईआर जो दर्ज होगा सबसे पहले, यानी ये पहले होता था ना सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी की जो है धारा 154 के तहत पुलिस जो है एफआईआर दर्ज होती थी, और अब है कि यहाँ पर अब नया कानून बन गया है, नया कानून हो गया है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसमें जो सेक्शन है धारा है वो है 173। बात वही है, पहले वाला जो धारा था इसमें लिखित तौर पर जैसे आप आवेदन देते हैं वो देना बेहद जरूरी था। अभी वाला जो धारा है इसमें आप जो है डिजिटल माध्यम से भी, यानी ऐसा नहीं है, डिजिटल माध्यम से भी आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। आप ईमेल के जरिए करें या जैसे भी करें, डिजिटल माध्यम से आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। तो ये हो गया कि मारपीट करेगा तो एफआईआर तो करना जरूरी है। लेकिन बहुत लोगों का समस्या ये है कि वो एफआईआर करते हैं लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। ऐसे सिचुएशन ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए वो भी हम बताएंगे आपको। अब आपको क्या करना है कि 2 जो है ना सबसे महत्वपूर्ण बात वो करना है। एक तो जैसे ही आपके साथ मारपीट हुआ, चोट लगा, कहीं पर भी चोट लगा है तो आप कहाँ जाएंगे, चोट लगने के बाद इलाज करवाएंगे। तो इलाज जैसे ही कराएंगे यानी आप जाएंगे हॉस्पिटल। तो आप जो हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या करना है, हॉस्पिटल जाकर वहां पर उसका मेडिकल रिपोर्ट जो आपको बना लेना क्या हुआ, यानी ये सबसे बड़ी साक्ष्य है, यानी सबसे बड़ी साक्ष्य, सबसे बड़ी साक्ष्य माना जाता है मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है, कि अस्पताल जो है पुलिस को ये सूचित करता है कि ये चोट कितना गहरा है और किस प्रकार से ये चोट पहुंचाया गया है। तो एक तो हो गया कि ये दूसरा सबूत के तौर पर। अब है कि अन्य साक्ष्य कौन सा है जो कि आपको तैयार कर लेना चाहिए, वो है यानी फोटो और वीडियो। कहेंगे मार रहा था अकेले हम कैसे फोटो खींचते, बहुत लोगों का ऐसा भी सवाल आता है। तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, बाद में मार खाने के बाद जो है फोटो वीडियो, यानी आपको मारा गया पीटा गया तो उसके बाद भी आप फोटो वीडियो जो है एक तरह से, या जिस जगह पर ये घटना हुआ कहीं पर आपका कपड़ा फटा, कहीं से जो है आपको चोट का निशान दिख रहा है, तो इलाज कराने से पहले ये भी साक्ष्य आपको तैयार कर लेना है। इसलिए कि देखें साक्ष्य नहीं रहेगा, सबूत नहीं रहेगा तो आप जाकर कहेंगे कि मुझे मारा है, सामने वाला कहेगा हमने नहीं मारा है, तो आप कैसे साबित करेंगे कि आपको चोट पहुंचाया, कहीं पर आपको चोट दिख भी नहीं रहा। इसलिए कि आप इलाज ट्रीटमेंट करा के तब जा रहे हैं वहां पर।
उसके बाद जो है कोई पक्ष के लोग हैं, गवाह है, पहले से अगर आपका कोई विवाद चल रहा था तो उस गवाहों का भी बयान जो है बेहद जरूरी है। या कोई आसपास जो है देख रहा था कहीं से तो उसका भी बयान अगर वो दे दे तो वो भी बेहद मायने रखता है। ठीक है, तो ये है पूरा प्रक्रिया। अब है कि धाराएं जो लागू होगा ना, मान लेते हैं चोट पहुंचाना हो गया, चोट अगर पहुंचाता है या समूह में मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, धमकी देता है, उसके बाद रास्ता रोकता है, तो इन सभी के लिए अलग अलग धाराएं हैं। पहले ये जो है भी धाराएं थी और अभी भी धाराएं। अब डिपेंड करता है कि कौन क्या किया है, आप जो है आवेदन जो दिए हैं उसमें आप क्या क्या लिखे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर 5वां जो है कि अगर पुलिस एफआईआर ही दर्ज नहीं करे, यानी एक ये प्रक्रिया है कि 5वां की अगर पुलिस जो है एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप क्या करेंगे। तो आप सबसे पहला काम आपको करना है कि एक आवेदन तैयार कर लेना। यहाँ पर एक आवेदन, अब एक ये जो आवेदन आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको आवेदन किसके पास देना, मजिस्ट्रेट के पास देना। दूसरा काम का क्या करना कि आप आवेदन जो अब देंगे ना तो एक तरह से शपथ यहाँ पर पत्र के साथ, शपथ यहाँ पर जो है पत्र के साथ आपको क्या करना, आवेदन देना। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरा काम यहाँ पर ये बात देख लें कि मजिस्ट्रेट का जो आदेश है ना, मजिस्ट्रेट का जो आदेश है, आदेश देने से पहले, ठीक है, कोई भी मजिस्ट्रेट है अगर जो उसका आदेश है, उसके आदेश देने से पहले करना क्या है पुलिस को कि आवेदन की जांच करना है। ठीक है, आवेदन की यहाँ पर जो है जांच करना। पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट और जवाब भी मांगा जा सकता है जब तक वह आदेश जो है पुलिस के द्वारा जो फिर मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा कि वहां पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये जो है साफ कह सकते हैं यहाँ पर जो धारा है बीएनएसएस की जो धारा है यानी 175(3), इसमें जो है मजिस्ट्रेट को ये अधिकार है कि ये पुलिस को जांच का आदेश दे सकता है। पुलिस को जांच करने का, आप बताइए वहां पर क्या हुआ था, रिपोर्ट दीजिए, आवेदन आया है, आप कार्रवाई क्यों नहीं किए, एफआईआर नहीं दिया गया था आपको, एफआईआर देने के लिए आया था कि नहीं आया था, आया था तो आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किए। तो इसलिए एफिडेविट के साथ अब ये होना चाहिए जो भी हुआ लीगल। इससे फायदा क्या होता है, देखें कि कल को मान लेते हैं मजिस्ट्रेट भी सही से कार्य नहीं करे, मामला जब कोर्ट में जाएगा तो आप तो जो कहेंगे, आपके वकील तो जाकर कहेंगे कि हम पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने गए, वो एफआईआर दर्ज नहीं किए, मजिस्ट्रेट के पास भी हम जो है आवेदन दिए शपथ पत्र के साथ, एफिडेविट के साथ। अब वो मजिस्ट्रेट के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अरे कोई रिपोर्ट बनाकर आप जो है जजमेंट तो देंगे ना कि आखिर क्या हुआ था। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं फिर मजिस्ट्रेट अगर गलत साबित हो गया तो फिर कार्रवाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। अगर लगेगा कि नहीं यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है तो कह सकते हैं कुछ भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी कार्रवाई नहीं की, तो उनको भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए यह बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर बीएनएसएस की धारा है, पहले अगर बात करें पुराना तो सीआरपीसी की धारा जो है यहाँ पर 156(3) के तहत जो है ये पूरा प्रक्रिया किया जाता था। अब यहाँ पर आगे, अब यहाँ पर अगर जमीन पर कब्जा का विवाद का मामला है तो देखें इसके लिए आप डायरेक्ट जो है जो भी विवाद आपका चल रहा है तो आप इस मामले को यहाँ पर जो है दीवानी कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। जो आपका मामला है तो दीवानी कोर्ट में बंटवारा या जो है कब्जा रोकने की जो है अर्जी यानी इंजंक्शन सूट जो है वो दी जा सकती है और ये मामले को डायरेक्ट आप जो है कोर्ट से लड़ सकते हैं। अब सुरक्षा के लिए भी लोग आवेदन देते हैं। अब मान लेते हैं किसी से खतरा है, आपको लग रहा है कि आज मेरे साथ यहाँ पर किया है, आप मामला को लेकर दीवानी कोर्ट में चले गए और वहां पर भी आपने जो लिखित तौर पर दिया कि आपको जो है ऐसा जो है कर सकता है, पहले भी किया है, मामला चला गया कोर्ट में कि मेरा प्रॉपर्टी है, मुझे परेशान किया जा रहा, मेरे प्रॉपर्टी पर नहीं जाया दिया जा रहा। अब ये जो है इनको किनसे जान का खतरा है, इसके लिए इनको क्या करना, एक आवेदन दे देना। देखें आवेदन देंगे तो आवेदन का रिसीविंग भी रखना बेहद जरूरी है। और ये आवेदन कहाँ देना है, एसपी के पास आवेदन दे देना है और जिला अधिकारी के पास
आपको आवेदन दे देना है कि मुझे किससे जो है जान माल का खतरा है और पहले भी मेरे साथ मारपीट हुआ है, आगे भी ऐसा कर सकता है। मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जाता है, हड़प लिया गया है या जो भी है, और जब भी हम अपनी ज़मीन को वापस प्राप्त करने का प्रयास करते हैं मेरे साथ मारपीट किया जाता है। मामला कोर्ट में लंबित है, ये केस नंबर है और मेरे पास कागजात मौजूद हैं। तो देखें, कागजात मौजूद हैं, जब मामला दीवानी कोर्ट में जाएगा तब तो कोई अधिकारी आपका फैसला तो करेंगे नहीं, टाइटल का फैसला नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ जो मारपीट अगर होगा तो फिर उस पर कार्रवाई जरूर होगी। तो ये है जमीन विवाद में अगर मारपीट होता है, अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करे तो ये सारा प्रक्रिया जो आप कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।